अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बैंकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि बैंकिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और फ्यूचर में मुस्तकबिल में बैंकिंग की नौकरी को ज्वाइन करना चाहते हैं। और इसी मकसद के लिए और इससे मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को हमने एक सीनियर बैंकर मोहम्मद आदिल ख़ान साहब, जो कि एक सीनियर बैंकर हैं जिनका मोर देन 15 ईयर बैंकिंग एक्सपीरियंस है, ये आप लोगों को बताएंगे कि आपको कौन सी क्वालिफ़िकेशन को अडॉप्ट करना चाहिए बैंकिंग के लिए और आप किस तरह से बैंकिंग फील्ड में एंट्री करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमेशा की तरह, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर ऑनर मी। आपका बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में अपने बुलाया, जो कि एक बैंकिंग चैनल्स और बैंकिंग रिक्रूटमेंट और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं बैंक की हायरिंग की उसके मुतल्लिक है। तो जैसा कि पहले भी मैं मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स और वीडियोज़ देखता रहता हूँ इसके मुतल्लिक बैंकिंग के भी। तो इनमें इनके चैनल में ख़ास बात यह है व्यूअर्स कि ये जो भी वीडियोज़ बनाते हैं जिस भी टॉपिक पे, वो एक तो होती है बैंकिंग से रेलिवेंट। जैसा कि ये एक माशाल्लाह ख़ुद भी जो है बड़े मायानाज एक बैंकर हैं, तो उस हैसियत से ये जो वीडियोज़ अपनी जो भी इनकी भी होती हैं वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है इनकी वीडियोज़ को जो भी हैं वो देखा करें और सब्सक्राइब किया करें, बहुत इन्फॉर्मेटिव किस्म की होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज अब हम आपको मज़ीद, जैसा कि आपको बताया है अली साहब ने, कि किस तरह से एक किसी भी बैंक में एंट्री लेवल की जॉब्स जो हैं आप वो हासिल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसके मुतालिक बात करते हैं आपसे। व्यूअर्स, तो बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। तो क्वालिफ़िकेशन में ये है कि आपकी एटलीस्ट जो है बैचलर होना चाहिए। बैचलर में ये है कि आपका बीकॉम, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री में, या कोई बीबीए, या आपके, क्योंकि बीएससी तो वो इंजीनियरिंग की तरफ चली जाती है, तो प्रेफरेंस आप दें बीकॉम को या बीबीए को। इसी तरह से एज वेल एज आपका एमबीए या एमपीए भी चलता है, और या फिर आपकी एमएससी इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। अब जैसा कि देखें, आपके 3 किस्म के एंट्री लेवल प्रोग्राम्स होते हैं किसी भी बैंक इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले देखें कैश ऑफिसर्स होते हैं, उसके लिए मस्ट है कि आप बैचलर होने चाहिए, एटलीस्ट आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या है कि आपकी वो फर्स्ट डिव हो या सेकंड डिव हो, चलती है। तो इसका जो एज क्राइटेरिया होता है कैश ऑफिसर्स का, वो 21 से 28 तक का होता है। तो नॉर्मली इस तरह से आपका एक दूसरा प्रोग्राम सैलरी रेंज जो होती है, आपकी सैलरी रेंज इसमें देखें आपकी 20 से 25 हज़ार की रेंज में सैलरी जो स्टार्टिंग होती है इसकी, वो ये सैलरी होती है। और फिर आपके इसमें जो हिरार्की जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लें तो आप कैश ऑफिसर से आपका जो कैरियर पाथ है वो आ जाता है, आप सीएसओ की तरफ आते हैं, सीएसओ से फिर ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर्स की तरफ आ जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। इसी तरह से हमारे यहाँ एक एमटीओ प्रोग्राम भी है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में जो भी बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो एमटीओ प्रोग्राम्स के ज़रिए लड़के लेते हैं, जिसके लिए एटलीस्ट जो है मास्टर डिग्री, और वो भी फर्स्ट डिव हो, और मास्टर डिग्री भी जो है आपकी वो बैंकिंग इंडस्ट्री से रेलिवेंट हो। तो उसमें ये होता है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक तो आपकी फर्स्ट डिव होनी चाहिए, फर्स्ट डिव के साथ साथ जी थ्रू आउट फर्स्ट डिव, थ्रू आउट तो नहीं है, मास्टर में आप फर्स्ट डिव हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपने की हुई है तो वो आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए, एमटीओ के लिए। एमटीओ एक रैपिड ग्रोथ है बैंकिंग इंडस्ट्री में। कैसे रैपिड ग्रोथ है? रैपिड ग्रोथ आप इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें ग्रेड 2 अफसर जो है वो इक्वलेंट टू, अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ देखें तो इक्वलेंट टू बीपीएस 16 स्केल होता है, और इनका जो सैलरी रेंज होती है वो 40 to 50,000 होती है, और ये ग्रेड 2 डायरेक्ट आते हैं। इनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो फिर डी बॉम हो जाता है, डी बॉम डिप्टी ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर या ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर या मैनेजर ऑप्स। इस तरह से फर्दर आप इसको देखें तो ये एरिया ऑपरेशन मैनेजर्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रैवलिंग होती है ये बहुत शॉर्ट से अरसे में होती है, 5 से 10 साल में, यानी कि रैपिड ग्रोथ। जी रैपिड ग्रोथ होती है इसकी। बिल्कुल। सैलरी पैकेज के बारे में सैलरी पैकेज के बारे में जैसे कि पहले बताया है कि 40 से 50 हज़ार जो है इनका एंट्री लेवल होता है। एज क्राइटेरिया भी इनका जो सेम आपका कैश ऑफिसर्स का बताया है वही होता है, 23 से 28 साल तक। तो जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट में 28 प्लस अपर एज रिलैक्सेशन 33 साल की एज में होता है। इसी तरह से आपके एक और जो तीसरा लास्ट है
वो है RML, रिलेशनशिप मैनेजर्स लाइबिलिटी भी होते हैं, PBA पर्सनल बैंकर एसोसिएट्स या बिजनेस डेवलपमेंट, BDO होते हैं। तो ये 3 किस्म के पोस्ट हैं जिसके लिए क्राइटेरिया लाइकली रेलिवेंट टू कैश ऑफिसर्स, कैश ऑफिसर जैसा ही होता है। उसमें भी यही होता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो रेलिवेंट हो बैंक इंडस्ट्री के, यानी कि एटलीस्ट बैचलर होने चाहिए। जी बिल्कुल, एटलीस्ट बैचलर होनी चाहिए। RM के लिए, रिलेशनशिप मैनेजर्स के लिए मास्टर्स भी चलती हैं। तो इनका भी यही है, सैलरी रेंज जो होती है ग्रेड 3 ऑफिसर्स ये हायर होते हैं और इनकी सैलरी पैकेज भी जो है 20 से 25 हज़ार की रेंज में होती है। ये डिपॉजिट बेस पर होते हैं? जी, डिपॉजिट ओरिएंटेड होती हैं तमाम, परफॉर्मेंस बेस पे होती हैं। इनकी कंफर्मेशन भी परफॉर्मेंस बेस पे होती है। नॉर्मली कंफर्मेशन भी जो प्रोबेशन पीरियड होता है बैंकिंग में वो 6 माह का होता है। तो फर्दर इनका जो कैरियर पाथ है, कैरियर पाथ इनका इस तरह से है व्यूअर्स कि ये RML से ब्रांच मैनेजर और ब्रांच मैनेजर से एरिया मैनेजर। तो इनमें सेल्स में भी बड़ी रैपिड ग्रोथ है एज़ कम्पेयर टू ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो ये तमाम जो है ना एंट्री लेवल प्रोग्राम है किसी भी बैंक के, जो कि सेंट्रल बैंक, जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, उससे वादा करता है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप हायर हो सकते हैं या क्या, ये तो था तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अब आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसके डिफरेंट चैनल्स हैं। आप देखें, एक तो rosie.pk है, वहाँ पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फ्यू बैंक्स हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी बैंक्स की वेबसाइट्स को विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट्स एक बेहतरीन टूल्स है। उसमें जो फर्दर जो टैब है वो कैरियर्स टैब होता है। कैरियर टैब्स के अंडर जितनी भी करंटली अवेलेबल वैकेंसीज होती हैं वो आ रही होती हैं हर बैंक की। और इस तरह से अगर आप फिर भी वेबसाइट को नहीं विज़िट कर सकते तो जस्ट आप सिंपली गूगल में जाकर उस बैंक का नाम लिखें और जैसे ही सर्च करेंगे वो तमाम बैंक्स, और वहीं पर ही एक टैब कैरियर्स का आ जाएगा व्यूअर्स। तो वहाँ से आप सिंपली जो उसको क्लिक करके तो आगे हर चीज़ में एक प्रोसेस पूरा बेहतरीन कर सकते हैं अपना। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब है बैंक इंडस्ट्री की। आपके फ्री मेडिकल्स, ठीक है, आपकी कहने के फ्री, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो फ्री स्टडी आपकी। इस तरह से आपके हाउस लोन्स हो गए, आपके ऑटो लोन्स हो गए। अगर आपने IBP एक क्वालिफिकेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान की, अगर आप वो करते हैं तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी बैंक देता है और प्रमोशन भी होती है, बड़ी रैपिड प्रमोशन होती है। वो आपकी जो, जैसा कि मैंने पहले बताया, कैश ऑफिसर, MTOs या RML, वो रिस्पेक्टिव ऑफिस के हैं और वो तो वो प्लस पॉइंट चले जाते हैं। वो कह लें कि वो MS फाइनेंस जैसे है 18 ईयर्स क्वालिफिकेशन बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो इस तरह से हो जाती है। थैंक यू व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आपको अली साहब बताते हैं जो भी है। तो व्यूअर्स, ये थी वो तमाम डिटेल जो कि आदिल खान साहब ने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपने तजर्बा के मुताबिक आपको तमाम डिटेल बताई, क्वालिफ़िकेशंस के मुताबिक भी, और एंट्री लेवल का तरीक़ाकार भी बताया और अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी बताया। तमाम पॉइंट्स को डिटेल में जाकर आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स समझ आए होंगे और आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना बैंकिंग के कैरियर का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।